तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट क्या हो, शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। इट इज सिमिलर टू एन इफ लेटर इफ स्टेटमेंट के। ओके, मतलब कि जो स्विच केस स्टेटमेंट है वो यूज होती है एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करने में मल्टीपल कंडीशन के साथ। मतलब कि आपके पास अगर एक वेरिएबल है तो उसकी मदद से आप बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं, बट इसमें सिर्फ आप एक ही प्रकार की वैल्यूज ले सकते हैं, या तो आप इंटीजर लेंगे या फिर कैरेक्टर लेंगे। ओके, ये बिल्कुल ही सिमिलर है इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। ओके, अब सिंटैक्स देख। सबसे पहले स्विच लिखना है तो उसमें आपको एक्सेप्शन डालनी है। एक्सेप्शन मतलब कि वेरिएबल जो आपने जिससे आप चेक करवाना चाहते हैं उसको डालना है। उसके बाद आपको केस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना है केस, CASE केस। उसके बाद आपको वैल्यू देनी है कि क्या कंडीशन देनी है, और उसके बाद आपको कोलोन लगाने हैं। ये सेमी कोलोन नहीं है फ्रेंड्स, ये है कोलोन। कोलोन लिखने के बाद आपको जो भी स्टेटमेंट में लिखना है, एग्जीक्यूट कराना है, वो लिखना है। एंड ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। एंड केस 2, फिर ऐसे ही लिखते चलिए आप केस, फिर आपको वैल्यू देनी है, स्टेटमेंट, ब्रेक। एंड लास्ट में जाकर आपको एक जैसे एल्स ब्लॉक होता है वैसे ही डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। तो इसमें आपको अगर कोई भी केस बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट वाला अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्विच कंडीशन स्टेटमेंट आएगी, उसमें फिर केस चेक होंगे। केस 1 अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी एंड ब्रेक होकर बाहर हो जाएगी। ओके, अगर केस 1 कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो केस 2 चेक होगा। अगर केस 2 ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ब्रेक होगा एंड स्टेटमेंट से बाहर। अगर केस 2 और केस 1 अगर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो केस 3 चेक होगा। ऐसे ही करके आपने जितने भी केस लगा रखे हैं वो चेक होंगे एंड जो भी सेटिस्फाई होगा वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो ये ब्रेक लगा रखा है कीवर्ड, इसका क्या मतलब है? दिस कीवर्ड इज यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड ए स्विच ब्लॉक। इट हेल्प टू टर्मिनेट द स्विच ब्लॉक आर ब्रेक आउट ऑफ इट। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेक कीवर्ड इसलिए यूज आता है कि अगर आप ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने ब्रेक यूज नहीं किया तो सबसे पहले केस 1 की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ब्रेक नहीं यूज किया, फिर केस 2 की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर केस 3 की, यानी कि जहाँ से कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद सारी स्टेटमेंट जितने भी केस बना रखे हैं आपने सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रेक का यूज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं एक सी प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक यूजिंग ए स्विच केस। तो आपको प्रिंट करवाने हैं डे स्विच केस की मदद से। तो शुरू करते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ VS कोड में। तो VS कोड ओपन हो चुका है। तो एक फाइल बना लेते हैं, किस नाम से, डे.c के नाम से। तो फाइल बना लिए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। तो अब कोड लिखना शुरू करते हैं। तो अब क्या आपको डे यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा इनपुट में। तो ले लेते हैं। तो एक n वेरिएबल डे नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर को एक मैसेज देते हैं कि इंटर ए नंबर। एंड उसको डे वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे स्कैनफ की मदद से।
स्टोर होने के बाद अब हमको स्विच केस लगाना है। तो सबसे पहले स्विच लिखना है एंड डे को इसमें डाल देना है एक्सेप्शन में। इसके बाद कर्ली ब्रेसिस ऑन एंड कर्ली ब्रेसिस क्लोज, और इनके बीच में हमको अब बनाने हैं केस। तो सबसे पहला केस बनाते हैं केस, तो क्या लिखेंगे केस 1 डे है, यानी कि अगर हम 1 इनपुट में 1 देंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद लगाने हैं कोलोन एंड इसके बाद हमको क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है संडे। ओके एंड इसके बाद अगर ब्रेक का यूज नहीं करोगे आप तो जो भी कंडीशन ट्रू होने के बाद सारी इसके बाद जितने भी केस लगाओगे बस तो वो सब प्रिंट हो जाएंगे, इसलिए ब्रेक का यूज जरूरी है। इसके बाद आपको केस 2 बनाना है एंड कोलोन। उसके बाद आपको क्या प्रिंट करवाना है, स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो मंडे एंड ब्रेक। तो मैं केस बना देता हूं। ब्रेक यूज करना है एंड अब बनाते हैं केस 4 ब्रेक यूज करना है तो मैंने केस बना लिए हैं एंड इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं एंड इसमें हमें एग्जीक्यूट करवाना है। क्या एग्जीक्यूट करवाना है कि रॉन्ग इनपुट ये कब प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। इसमें आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। ओके एंड तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब करते हैं रन। तो प्रोग्राम रन हो चुका है। ये हमसे यूजर से मांग रहा है कि इंटर ए नंबर। तो सबसे पहले डालते हैं हम 1। तो 1 डाला है तो क्या प्रिंट हो चुका है संडे। आप देख सकते हैं कि क्या प्रिंट हो चुका है संडे। एंड अब ट्राई करते हैं हम दूसरा। अब मान लीजिए हम डाल देते हैं 7 डालते हैं 7। तो आप देख सकते हैं सैटरडे प्रिंट हो गया और रॉन्ग इनपुट भी प्रिंट हो गया। तो ऐसा क्यों, तो चेक करते हैं कि ऐसा क्यों। तो चेक करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि क्या होगा अगर हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो इसके साथ ये कंडीशन ट्रू हुई एंड इसके साथ डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो गया रॉन्ग इनपुट। ओके तो इसके लिए हमें ब्रेक यूज करना होगा। तो ब्रेक यूज करने के बाद अब करते हैं रन। अब चेक करते हैं। अब हम डालते हैं 7। तो अब देखिए सैटरडे प्रिंट हो गया एंड कोई भी रॉन्ग इनपुट एक बार चेक कर लेते हैं रॉन्ग इनपुट डालकर। तो रॉन्ग इनपुट जैसे हम डाल देते हैं 9।
ओके, 9 हमारे कंडीशन में नहीं है तो 9 डाला एंड आप देख सकते हैं रॉन्ग इनपुट प्रिंट हो गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ब्रेक का यूज ना किया हो, अगर हम ब्रेक का यूज, तो मैं इन सभी ब्रेक्स को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो हम इनको कमेंट कर देते हैं सबको, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो करते हैं रन एंड अब रन करते हैं। अब हम डालते हैं इनपुट में 1 क्योंकि हमें कंडीशन शुरू से ही ट्रू चाहिए, तो 1 डालते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब आप देखिए कि क्या प्रिंट हो गया है। तो इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और रॉन्ग इनपुट सभी के सभी कंडीशन प्रिंट हो चुकी हैं क्योंकि हमने ब्रेक का यूज नहीं किया। अगर हम ब्रेक का यूज करेंगे तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन को, जो भी हमारी कंडीशन है ट्रू, उसको ही प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड इसके बाद हम बात करेंगे लूप्स की। तो लूप में फॉर लूप, डू वाइल लूप, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक एक करके आपको लूप के बारे में बताऊंगा। एंड थैंक यू।